अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनवीर सुल्तान, मास्टर ट्रेनर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्कूल एकेडमिक कैलेंडर, यानी कि एक स्कूल का तालीमी कैलेंडर। अब एक स्कूल का तालीमी कैलेंडर क्यों बनना चाहिए और उसकी अहमियत क्या है और उसको हम बनाते क्यों हैं। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसाल दें तो अक्सर हमने अपने घर के अंदर एक कैलेंडर लगाया होता है। उस कैलेंडर पे अगर आप कभी नज़र दौड़ाएं तो अक्सर औक़ात आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई मिलती हैं। जैसा कि आपने देखा है कि शायद संडे की छुट्टी है, इतवार की, तो उसका कलर कुछ डिफरेंट होगा। इसी तरीके के साथ उस कैलेंडर के बिल्कुल नीचे आपको कुछ डिटेल नज़र आएगी कि 5 फरवरी जो है कश्मीर डे होगा, इस दिन फ़लाँ चीज़ की छुट्टी होगी, इस दिन जो है वो ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हाईलाइट की होती हैं। अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं कि हम अपने आने वाले कुछ हमारे जो इवेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने कैलेंडर के ऊपर अक्सर वो चीज़ें सर्कल कर लेते हैं कि जी 15 अप्रैल जो है, उस 15 अप्रैल को मैंने शादी पे जाना, तो आप उसको सर्कल करके साथ लिखी भी देते हैं कि किसकी शादी है। इसी तरीके के साथ आपके भाई बाहर से आ रहे हैं तो उन्होंने 5 जून को या 10 जून को वापस आना है, तो वो भी आप वहाँ पे सर्कल कर लेते हैं कि 10 जून को मैंने एयरपोर्ट पे उनको लेने के लिए जाना है। तो एक टेंटेटिव डेट्स जो हैं, की डेट्स जो हैं, वो आप अपने कैलेंडर के ऊपर मेंशन कर लेते हैं ताकि आने वाले दिनों में अपकमिंग जो डेज़ हैं उसमें वो चीज़ें आपकी रिमाइंड होती रहें आपको। यानी कि जब आप कैलेंडर पे नज़र दौड़ाएं तो आपको पता हो कि ये चीज़ हाईलाइट की हुई है, इस दिन मैंने ये काम करना है। इसी तरह अगर हम स्कूल एकेडमिक कैलेंडर की बात करें तो हमारे स्कूल के अंदर साल के आगाज़ से लेकर साल के इख्तिताम तक, यानी कि पूरा साल जो हमने नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियाँ अपने स्कूल में सर अंजाम देनी है, उसकी पूरी एक प्लानिंग, पूरा एक रोड मैप जो है वो हम बनाते हैं ताकि हमारे टीचर्स को, हमारे बच्चों को, स्कूल की इंतज़ामिया को और वालिदैन को इस बात का पता हो कि स्कूल में पूरा साल कौन कौन सी सरगर्मियाँ जो हैं वो सरअंजाम दी जाएंगी और उनका दौरानिया क्या होगा और किस महीने की किस तारीख से उनका आगाज़ होगा और किस दिन उसका इख्तिताम होगा, ताकि उसकी बरवक़्त तैयारी की जा सके। और जब हमारे पास ये डेट्स जो हैं हम इसको प्लान कर लेंगे, हमारी प्लानिंग पहले से होगी, तो हमें ये भी पता होगा कि हमारे जो काम हैं, स्कूल की जो हमारी सरगर्मियां हैं, वो क्या पूरे वक्त पे मुकम्मल हो रही हैं या नहीं हो रही। तो आइए हम देखते हैं इसके एलिमेंट्स क्या हैं। स्कूल एकेडमिक कैलेंडर्स जो है वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हमारे पास आप देखें कि हमने अपना स्कूल का सेशन कब स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 1 मार्च 2020 से हमारा जो है वो इनरोलमेंट शुरू हो जाएगी, हमारे स्कूल की क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके के साथ हम फिर अपने हमारे स्कूल के अंदर टर्म सिस्टम भी होता है कि हमने सिलेबस को 3 हिस्सों में तकसीम किया। तो पहली टर्म्स जो है वो कितने महीनों पे मुश्तमिल होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि 20 अप्रैल तक हमने फर्स्ट टर्म ख़त्म करनी है, 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक हम उसके एग्ज़ाम लेंगे और फिर 28 अप्रैल को पेरेंट्स टीचर मीटिंग करेंगे और उस टर्म का हम रिजल्ट दे देंगे। तो इसी तरीके के साथ सेकंड टर्म हमने कब शुरू करनी है, सेकंड टर्म कब ख़त्म होगी, उसका रिजल्ट बच्चों को कब देना है, गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो कब शुरू होंगी, गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो एंड कब पे होंगी, जब छुट्टियों से हमने वापस आना है तो थर्ड जो हमारी टर्म्स है उसका आगाज़ हमने कब करना है। यानी कि सिलेबस जो है उसको हम टर्म्स में तकसीम करके उसको हमने कब शुरू करना है और कब ख़त्म करना है। उसके बाद हमारे पास जो एक और अहम चीज़ है वो है हमारा QAT, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट। उसकी डेट्स, टेंटेटिव डेट्स हमें ये पता होती हैं कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किसी भी दिन ये टेस्ट जो है वो हमारे स्कूल में कंडक्ट हो सकता है, तो हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। हमारे पैक के एग्ज़ाम हैं, हमारे पंजाब एजुकेशन कमीशन के जो एग्ज़ाम हैं आपकी 5 और 8वीं क्लास के, 8 क्लास के, वो कब शुरू होंगे, फेब की कौन सी तारीख को होंगे, कब तक जारी रहेंगे। अगर हमारा हाई स्कूल है तो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम कब होंगे। उसके अलावा आपके इन हाउस जितना भी आपने काम करना है, जो जो सरगर्मियाँ हमने कंडक्ट करवानी है वो हम उसमें लिखते जाते हैं। अब उसके बाद
हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो कब होंगी, स्पोर्ट्स कब हम स्पोर्ट्स वीक कब मनाएंगे, हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन कब होगा, हमने बच्चों को टूर पे लेके जाना है वो कब लेके जाना है बच्चों को, उसकी डेट का भी हम तयन कर लेते हैं। तो ये सारा का सारा पूरा साल जो कुछ हमने स्कूल के अंदर करना है वो सारी की सारी चीज़ें हम एक प्लानिंग की सूरत में एक पेज के ऊपर लिख के अपने स्कूल के अंदर अवेज़ा कर देते हैं, ताकि हमारे स्कूल के स्टाफ को, बच्चों को, इंतज़ामिया को बर वक्त उस चीज़ का पता हो कि आने वाले दिनों में हमने ये काम करना है और उसकी टाइम पे उसकी तैयारी की जा सके। अब उसमें हमारे पास वेकेशंस आ जाती हैं, छुट्टियां आ जाती हैं, कुछ हमारे पास गस्टेड छुट्टियां हैं जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं, जो कि आपके जो कैलेंडर में गवर्नमेंट जो है वो सरकारी सतह पे उनको पब्लिश कर देती है। जैसा कि कश्मीर डे की छुट्टी है, 23 मार्च है, 14 अगस्त है, 25 दिसंबर की छुट्टी है, मुहर्रम की छुट्टियां हैं, ईद उल फितर की छुट्टियां हैं, ईद उल अज़हा की छुट्टियां हैं। इस तरह की तमाम वो छुट्टियां, वो तमाम वेकेशंस जो सरकारी सतह पे जिसको अनाउंस किया जाता है वो भी हम उसमें शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह सबसे पहले हमने क्लासेस का आगाज़ कब हुआ, उसके बाद हमारा जो पहली टर्म कब, अब टर्म्स जो है सेमेस्टर लिखा हुआ है तो हम टर्म से मुराद ये लेंगे कि हमने अक्सर सिलेबस को तकसीम किया होता है कि हमने जी पहले 10-20% सिलेबस पढ़ाना है, उसका हमने टेस्ट लेना है, फिर अगला 20%, फिर उसका टेस्ट लेना है, फिर उससे आगे 20% या जितना भी हमारे पास है उसका टेस्ट लेना है। तो वो सिलेबस स्टार्ट किस महीने की किस तारीख से होगा और ख़त्म किस तारीख को होगा, उसके एग्ज़ाम कब शुरू होंगे और एग्ज़ाम ख़त्म कब होंगे, ये सारी की सारी जो तारीखें हैं, डेट्स हैं, वो हम अपने स्कूल एकेडमिक कैलेंडर के अंदर मेंशन कर लेते हैं। अब हम आगे इसका जो है वो स्केच है कि इसमें हमने एकेडमिक कैलेंडर, अब इसमें ये एक छोटा सा एक स्केच है, ये एक हमारे पास नमूना है कि हम किस तरीके के साथ अपने स्कूल का एकेडमिक कैलेंडर बना सकते हैं। अब सबसे पहले है जी एकेडमिक कैलेंडर, हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखने के बाद हम लिखेंगे एकेडमिक कैलेंडर भी किस साल के लिए हम बना रहे हैं, 19-20 के लिए बना रहे हैं, 20-21 के लिए बना रहे हैं। तो इसकी पहली साइड जो मेरी आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, डिटेल ऑफ एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है। हम यहाँ पे अपनी जो हमारी सरगर्मियाँ हैं उसकी तफसील लिखेंगे, जैसे कि स्टार्ट अ न्यू सेशन 2 अप्रैल से हुआ, स्पोर्ट्स डे हमने 7 मई को किया, समर वेकेशंस जो हैं वो 5 जून से लेकर 14 अगस्त तक हुई, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हमने 15 से 23 अगस्त तक लिया। तो इस तरह अगर हम फिर इसमें थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने सेशन स्टार्ट किया 1 मार्च 2020 से। अब वो हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ तो हमारा जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम था, फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस था वो 5 मार्च से लेकर हम उसको लेके गए हैं 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक हमने अपने फर्स्ट टर्म का सिलेबस ख़त्म किया और फिर मई के फर्स्ट वीक के अंदर हमने एक छोटा सा स्पोर्ट्स इवेंट अपने स्कूल में रखना है, तो हम उसको लिख लेते हैं जी 7, 8, 9 3 दिन हमारा जो स्पोर्ट्स का इवेंट होगा। अब उसके बाद 10 मई से लेकर 20 मई तक फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे। अब 20 मई से लेकर 10 से लेकर 20 मई तक, और 25 मई को हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग करेंगे जिसमें वालिदैन को हम पहला जो हमारा टर्म है, पहला जो हमारा सिलेबस का हिस्सा उसके रिजल्ट के बारे में वालिदैन को आगाह कर देंगे। फिर हमारे पास छुट्टियां आ जाती हैं गर्मियों की, 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त को दोबारा स्कूल ओपन होते हैं। उसमें हमने बच्चों की छुट्टियों का काम चेक करना है, वो कब से कब तक चेक करना है, सेकंड टर्म का आगाज़ कब करना है, उसका इख्तिताम कब करना है, उसका पेपर कब लेने हैं। उसके बाद हमारी थर्ड टर्म शुरू हो जाएगी। उसमें क्यूएटी से पहले हमने इन हाउस एग्ज़ाम लेने हैं, हाफ बुक का लेना है, फुल बुक का लेना है, क्यूएटी कब होगा, पैक के एग्ज़ाम कब होंगे, हमारे स्कूल के जो इन हाउस एग्ज़ाम है एनुअल वो कब होंगे, और हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन यानी कि आपका जो सालाना नताइज का दिन कौन सा होगा। ये पूरी की पूरी तफसील जो है वो हम उसमें लिख लेते हैं। अगर हम नीचे नज़र दौड़ाएं तो हॉलीडेज़ लिखी हुई कि छुट्टियां क्या हैं, जैसा कि लेबर डे है, इंडिपेंडेंस डे है, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, मुहर्रम है, कायद आज़म की जो बर्थडे है, क्रिसमस है, ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कश्मीर डे है। ये तमाम छुट्टियां जो हैं ये भी हमने उसके अंदर मेंशन करनी है कि ये छुट्टियां किस किस डेट को होंगी। इसके अलावा एक बहुत लो कॉस्ट मेथड है, बड़ा एक लो कॉस्ट तरीका है स्कूल एकेडमिक कैलेंडर बनाने का, जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ।
وہ یہ ہے کہ ہم بازار سے ایک 1 پیج کیلنڈر اکثر آپ کو مل جاتا ہے، مختلف کمپنیاں پبلش کر کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بھی آپ کو دے دیتی ہیں، ورنہ بازار سے بھی آپ کچھ کم قیمت میں پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک بڑا وائٹ پیپر، یعنی کہ جس کو ہم چارٹ پیپر کہتے ہیں، وہ آپ نے لینا ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ وہ آپ نے اپنی دیوار کے اوپر لگا دینا ہے اس کو، اور جو کیلنڈر ہے اس میں سے پر منتھ کے وہ کاٹتے جانا ہے آپ نے۔ جنوری کا حصہ کاٹ لیں، فیب کا کاٹ لیں، مارچ کا کاٹ لیں، تو وہ آپ نے ایسے لگاتے جانا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہمارا مارچ میں سے سال شروع ہو رہا ہے، اپریل ہے، مئی، اس طریقے سے آپ وہ لگاتے جائیں، اور اس مہینے کے بالکل سامنے آپ کو یہ خالی جگہ نظر آ رہی ہے، اس میں آپ اپنی ایکٹیویٹیز لکھتے جائیں۔ وہ آپ کے پاس مارکر سے یا پین سے جو ہے وہ آپ لکھتے جائیں۔ تو یہ بہت ایک لو کاسٹ طریقہ ہے، اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ بالکل آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سسٹم کے تحت بنے ہوئے آپ کے پاس پر منتھ کیلنڈر بھی آ جائے گا، اور اس کے سامنے آپ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ پھر اپنی ایکٹیویٹی اسکول کے مناسبت سے آپ وہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ایکیڈیمک کیلنڈر۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا، اور آپ اپنے اسکول میں اس کو بنا کے ضرور لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔